This is the best part of this hostel. Vanshika, please get up and show your face. बहुत ही यूनिक सिक्किम डिवाइन ग्रेस रेसिडेंसी बोल के, और फिर यहाँ से शुरू होता है हमारा अंधेरा वाला रास्ता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन अनदर न्यू जर्नी। और लास्ट वाला ब्लॉग अगर आप देख चुके हैं तो यू नो दैट आई एम स्टार्टिंग माय जर्नी फ्रॉम SNT बस स्टैंड नाउ। और अगर आप पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हैं तो ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख लीजिए। पहले यहाँ से गैंगटॉक जाने वाले हैं हम SNT बस स्टैंड से, और गैंगटॉक जाके हम कहाँ पे रह रहे हैं, क्या करने वाले हैं, टू नो एवरीथिंग एंड तक बने रहिएगा इस ब्लॉग के। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं SNT सिलीगुड़ी आके पहुंची, और अब यहाँ से मेरी सफर शुरू होने वाली थी गैंगटॉक का बस में। मैंने तो सिक्किम पहुंचने के लिए सिलीगुड़ी तक की बस रूट ली थी कोलकाता से, पर दूसरे शहरों से आप बागडोगरा एयरपोर्ट तक फ्लाइट ले सकते हैं सिक्किम के लिए, और नहीं तो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंच सकते हैं आप ट्रेन में। दिल्ली, कोलकाता और कुछ मेट्रो सिटीज से कनेक्टिविटी है डायरेक्ट। यह सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिलीगुड़ी की बुकिंग ऑफिस, जहाँ से गैंगटॉक, पेलिंग, रावंगला और सिक्किम के कुछ और शहरों तक AC और नॉन AC बसेस मिल जाती है। I'll show you the rate chart over here. अभी बजा है 8, तो आई कैन सी 8:30 का एक गाड़ी है, 9 बजे भी एक गाड़ी है, तो लेट्स सी कौन सा है। रेगुलर इंटरवल में यहाँ गैंगटॉक के बसेस ही मिलेंगे। उसके अलावा पेलिंग, नामची, रावंगला के लिए 1 या 2 बार दिन में मिल जाते हैं बसेस। तो टिकट्स तो हमारा हो चुका है, पर 10:30 को है हमारी गाड़ी, मतलब अभी बजाय 8, तो 10:30 तक वेट करना है। तो अभी तो ब्रेकफास्ट कुछ करेंगे यहाँ से, लेट्स सी ऑप्शंस क्या है। बस स्टैंड पर SNT कैंटीन भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हम कुछ तो देखते हैं हमारे सूटेबल कुछ ऑप्शंस है या नहीं। SNT कैंटीन में सब कुछ काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है। This canteen in the bus stand is a very good option to have your breakfast or lunch while waiting for your bus. तो हम ये रोटी सब्ज़ी लिए यहाँ पर, ये तो 50 रुपए का है, 50। 3 रोटी है इसमें, देखते हैं कितना खाते हैं। कैंटीन के पास बस स्टैंड पर एक अच्छा खासा पे एंड यूज टॉयलेट है। तो आ गई हमारी 10:30 वाली बस, रेडी टू लीव फॉर गैंगटॉक। और ऊपर ये लगेज जा रहे हैं, जिन लोगों के लगेज ट्रॉली या बड़ा लगेज है जो अंदर नहीं रख सकते, तो वो ऊपर जा रहा है। अब तक मैंने नॉर्थ बंगाल या सिक्किम साइड जाने के लिए कैब्स में ही ट्रैवल किए थे, शेयर्ड कैब्स में, बट दिस द फर्स्ट टाइम कि मैं बस रूट ले रही थी। तो चलिए देखते हैं अब एक्सपीरियंस कैसी रही मेरी। ये वाली मैंने AC बस ली थी जिसकी 300 फेयर थी। 2x2 सीटिंग में है यहाँ बसेस, और ऊपर बैग्स का स्पेस होता है, छोटा या बड़ा। इवन मेरा रक्सैक का भी अच्छा स्पेस हो गया था यहाँ पे। कर्टेन्स के साथ बड़े बड़े विंडोज है विच कैन गिव यू वाइड पेनोरामिक व्यू ऑफ माउंटेन्स। एंड ओवरऑल द बस लुक्स प्रिटी नीट, क्लीन एंड कंफर्टेबल फॉर अ 5 hour लॉन्ग जर्नी। साढ़े 10 की टाइमिंग थी, पर 10-15 मिनट लेट हो ही जाता है। सो बाई 10:45 इट वॉज फाइनली टाइम टू लीव फॉर गैंगटॉक। बस कुछ दूर सिलीगुड़ी से चलने पर मन ही मन मैं कहीं पहाड़ों को ढूंढने लगी थी, पर पहाड़ों से पहले इस रूट पर कुछ देर तक एक फॉरेस्ट एरिया कवर करना पड़ता है जिसको सेवॉक फॉरेस्ट बोलते हैं। कुछ ही देर में वो कड़क धूप हट करके बादल छाने लगा, ठंडी हवा देने लगी, पत्ते गिरने लगे और मौसम बनने लगी खूबसूरत, जो मैं तो काफ़ी एंजॉय कर रही थी क्योंकि मुझे तब तक पता नहीं था कि आगे क्या आने वाली है।
और यहाँ मेरी मुलाकात फाइनली हुई पहाड़ों के साथ। वैसे इस रूट पे अगर बस बुक करना है तो ऑफलाइन बुक करना ही ठीक रहता है, लाइक SNT बुकिंग ऑफिस से ही। और ऑफलाइन बुकिंग करनी है तो जिस टाइम की बस चाहिए उससे 2 घंटे पहले बुकिंग ऑफिस पहुंच जाना बेहतर होता है, क्योंकि लाइन काफ़ी रहता है और 2-2.5 घंटे बाद की बसेस मिलती है यूजुअली। और ऑनलाइन के लिए ये है वेबसाइट, पर ये वेबसाइट हमेशा काम नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हैंग हो जाता है या फिर सर्वर डाउन हो जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी एक जगह पे रुकी है हमारी गाड़ी, ऐसे बीच बीच में कुछ पॉइंट्स पे रुकी रहती है। ये लंच नहीं है, लंच के लिए नहीं है, थोड़ा वॉशरूम और स्नैक्स वगैरह के लिए है। मेरी उस टाइम तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने कुछ खाई नहीं। पर अगर आप ये रूट ले रहे हैं तो अपने साथ केक्स, बिस्किट्स या ड्राई फ्रूट्स कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ स्टॉपेजेस पे रुकते हैं जहाँ पे आपको मैगी, मोमोज मिल जाएंगे, पर ऐसा लंच के लिए कोई स्टॉपेज नहीं रहता है। बहुत सुंदर हवा चल रही है अभी, मतलब AC में तो ये समझ नहीं आ रहा है अंदर, पर बाहर एक्चुअली नॉन AC में ही बेटर होता अगर वो ले पाते, पर उसका टाइमिंग्स और आधे घंटे लेट थी तो फिर ये ले ली। बट ये बाहर का खुली हवा ये बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे एक जगह पे रुकती है गाड़ी जहाँ पे अगर फॉरेन नेशनल्स कोई होता है तो उनको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है इस ऑफिस पे। हमारे बस में भी ऐसे 2-3 लोग नेपाल के थे तो उनको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े। और जब भी मेरी नज़र पहाड़ों वाली इन छोटे छोटे घरों पे पड़ा, मेरी दिल तो मानो भर आई। इन ऑलिव ग्रीन ब्रिजेस को देखते ही मैं समझ गई थी कि अपना 5-6 घंटे का लंबा सफ़र अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हम लोग पहुंच गए थे सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। तो अभी हम पहुंचे SNT बस स्टैंड पर, गैंगटॉक का SNT बस स्टैंड पर। नॉर्मली तो 5 घंटे में ये जर्नी हो जाता है, बट हमें 6 घंटे लग गया। रास्ते में कुछ बहुत सारे जैम, फिर एक बार टायर में कुछ प्रॉब्लम, ऐसे करते करते थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, एनीवेज हम अभी तो अपना हॉस्टल की ओर चलेंगे। SNT बस स्टैंड के नीचे ये है टैक्सी स्टैंड, फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू टेक अ कैब टू माई हॉस्टल, शेयर्ड कैब। मेरी हॉस्टल हेलीपैड वाले रास्ते पे था, तो जो टैक्सीज़ हेलीपैड जा रहे थे मुझे वो लेनी थी। तो SNT बस स्टैंड से हेलीपैड तक मुझे 50 रुपीज़ शेयरिंग में टैक्सी फेयर देना पड़ा। तो शेयरिंग का कैब तो मिल गया हमें और अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल की ओर। अब हॉस्टल दिखाते हैं आपको चलिए। मैं यहाँ पे ड्रॉप किया अभी, और now I have to climb some 100 and something stairs, but I've got a help from the hostel. एक जन आए जो मेरे लगेज लेके जा रहे हैं, so I'm little relieved। और भी चल रहा है, मतलब ये लोकेशन काफ़ी आउटस्कर्ट्स में है गैंगटॉक मेन सिटी से। फाइनली ये हमारे हॉस्टल का गेट है। हम तो अपना हॉस्टल पहुंच गए और हमारे साथ अभी है संजय जी, सिलीगुड़ी से। तो इन्होंने यहाँ तक हमारे लगेज को लेके आए। अभी तो जाएंगे थोड़ी देर में रूम में, अभी तो यहाँ के लॉन्ज में बैठे हैं, तो जस्ट हैव लुक एट द लॉन्ज।
ये तो है हमारा हॉस्टल का रूम, फीमेल डॉर्मेट्री, एंड सी व्हाट्स रिटन ओवर हियर, यूज्ड स्लीपर्स ओनली इनसाइड द रूम। यहाँ पे हम 3 स्लीपर्स भी देख पा रहे हैं जो दूसरे हॉस्टल्स पे तो अभी तक नहीं देखी है मैंने। एंड ऑन दिस साइड मेन डोर के सामने वी हैव दिस मिरर एंड कपड़े वगैरह भी हैंग कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द बाथरूम, नॉट बैड। बेड्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है यहाँ, एक पिलो और कुशन के साथ, और एक चार्जिंग पोर्ट, बेड साइड लैम्प, प्राइवेसी कर्टेन्स, ब्लैंकेट, लाइक एनी अदर हॉस्टल। एंड आई शो यू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हॉस्टल, क्या सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। यहाँ पे तो 4 लॉकर्स है 4 बेड के लिए, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हॉस्टल। धीरे धीरे अभी शाम हो रहा है तो पहाड़ों के लाइट्स जो है सारे जल रहे धीरे धीरे। अभी मैं बालकनी में हूँ, बालकनी भी कुछ कम नहीं है, कुछ टब्स, फिर कपड़े वगैरह भी हैंग कर सकते हैं यहाँ पे। वी हैव अ स्मॉल टेबल एंड क्वाइट क्यूट सीटिंग अरेंजमेंट, अ बीन बैग, एंड यहाँ पे 2-3 जन बैठ सकते हैं, ऐसा सीट है। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अभी ऊपर से तो नज़ारा और भी अच्छा है, कैफ़े से और टेरेस से नज़ारा ज़्यादा अच्छा है, तो आई विल शो यू दैट। तो अभी अकेले बालकनी में बैठ के ये शांति और ये सुकून महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगती है। मैं एमजी मार्ग के पास हॉस्टल ले सकती थी, वहाँ पे भी ऑप्शंस है, ज़्यादा नहीं है पर ऑप्शंस है। आई विल शो यू दैट ऑल्सो, क्या क्या ऑप्शंस है। मैं वहाँ पर भी रहूँगी एक दिन एमजी मार्ग के पास, पर ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन। हाँ, थोड़ा आने जाने में दिक्कत है, इट्स इन द आउटस्कर्ट्स, इसलिए यहाँ पे एक दिन ही रह रहे, पर आई विश कि इससे ज़्यादा रह पाते थे, पर लेट्स एंजॉय व्हाटएवर इज कमिंग। ऑल्सो हर एक फ्लोर में ऐसे वाटर फिल्टर्स है। पुंटे जी। अच्छा, नया आया है, ये छोटा वाला नया है, तो देख सकते हैं कैसे खेल रहे हैं ये लोग। हम तो रेडी हुए अब एमजी मार्ग के लिए, जा रहे हैं एमजी मार्ग हॉस्टल से, बट अभी तो बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मुझे अभी अम्ब्रेला लेकर जाना है एमजी मार्ग, काम तो है कुछ। और यहाँ पे यू कैन सी दैट इट्स टोटली डार्क, तो संजय भैया हमें रास्ते दिखाते हुए लेके जा रहे हैं, इस रास्ते से हम आए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम काफ़ी अंधेरे में खड़े हुए हैं। कैसे हमें कैब लेनी है एमजी मार्ग के लिए। आई एम वेटिंग फॉर अ कैब, शेयर्ड कैब अगर से कोई मिल जाए। एंड अलॉन्ग विथ मी पुंटे इज देयर कंपनी देते हुए। देखिए लोग फ्लैश लाइट जलाते हुए आ रहे हैं। कुछ देर उस अंधेरे में वेट करके मुझे कैब मिली एमजी मार्ग के लिए, और एमजी मार्ग से हेलीपैड तक आने के लिए 50 रुपीज़ शेयरिंग में होता है, पर हेलीपैड के साइड से एमजी मार्ग जाने के लिए 30 to 40 रुपीज़ लेते हैं, तो ड्राइवर भैया ने हमसे 30 रुपीज़ लिए। फाइनली एमजी मार्ग तो हम पहुंच गए 7:30 बजे। यहाँ पर हमें जो भी कुछ करना है 1 घंटे में करना है, 8:30 बजे तक हम निकलेंगे यहाँ से। बट अभी तो फुल ऑन बारिश चल रही है, सारे छतरी लेके चल रहे हैं यहाँ पर, यही सीन है। हमें कुछ तो शॉपिंग करनी है यहाँ से, फिर भूख भी लगी है, तो यहाँ से खाते हैं या फिर हॉस्टल जाके खाते हैं, देखते हैं। वो बहुत दिनों बाद आए हैं यहाँ पे, बहुत सालों बाद इनफैक्ट, तो देखते हैं, घूमते हैं थोड़ी देर। तो ये अच्छा है, पावर कट हो रखा था अब तक, वो तो आ गया है।
करण। MG Marg is basically the mall area of Gangtok. यहाँ पे local of foreign liquors, woolen sweaters, silver junk jewelry and home decors, traditional Sikkimese handicrafts और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे. And this place also has quite number of good bakeries and casinos. कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे कोट्स वगैरह तो मिल गए बहुत सारे अच्छे वो भी लेना था एक, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मुझे एक टोपी, बीनी टाइप का टोपी लेना था. वो एक भी दुकान पर टोपी नहीं है. हुडी टाइप के जैकेट्स कोट्स तो है अवेलेबल, पर आई नेवर थॉट गेटिंग अ टोपी बीनी आउट हियर वुड बी सो डिफ़िकल्ट. बट बहुत ढूंढने के बाद हमें ये बीनी टाइप का टोपी तो मिला. नॉट बैड, अच्छा यही लेने का सोची हुई भी. आप बताइए कैसा है कमेंट्स में. जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए वो तो है टोपी, क्योंकि इस बार वो नहीं लाए हम, तो वो तो मैं ले ली. बट कोट्स वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे मिल रहे हैं. 800 to 1000 रुपीज़ में बहुत अच्छे कोट मिल रहे हैं. लॉन्ग या शॉर्ट बहुत तरीके का है कोट, तो ले सकते थे. बट अभी 8:15 बज चुका है. अगर मैं कोट देखने जाऊँ तो थोड़ा लेट हो सकता है अभी. आई थिंक आई शुड मेक माई वे टुवर्ड्स माई हॉस्टल. यहाँ से अब फिर कैब ढूंढने की कोशिश में. हेलीपैड तक तो हमें अभी शायद रिज़र्व भी करना होगा. शेयर तो नहीं जाएगा. हमें 8:30 बजे कैब तो मिल गई यहाँ पे, बट प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेस ही है क्योंकि रूट ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, और मुझे फिर भी 200 बोला गया था और यहाँ पे 300 बोल रहे हैं. मतलब अगर रात होता है तो ये प्रॉब्लम होता है एक्चुअली, वो दिन के टाइम पे नहीं होता है. और शायद 7:30 तक गाड़ी मिलती है ना यहाँ पे, 7:30 तक शेड में मिलती है, उसके बाद में नहीं मिलता है क्योंकि अभी 10 का भी टाइम है ना, उसकी वजह से भी नहीं मिलता है क्या. अच्छा, ज़्यादातर यहाँ टैक्सी चलाने वाला कम यहाँ का है ना, सब बाहर का है ना, इसलिए चले जाते हैं घर. हाँ हाँ. इधर ही है ना. ये है हमारा काइंड ऑफ लैंडमार्क, आई लव सिक्किम, डिवाइन ग्रेस रेसिडेंसी बोल के. और फिर यहाँ से शुरू होता है हमारा अंधेरा वाला रास्ता, इससे ऊपर जाने का. देखते हैं, संजय भैया को कॉल लगाते हैं एक बार. तो अंधेरा होने के बावजूद थैंकफुली हमें हेल्प लेनी नहीं पड़ी. हम फ्लैशलाइट जला के खुद ही आ गए. और अभी हॉस्टल पहुँचे. अभी ऊपर कैफ़े में जाना है, कुछ हो रहा है वहाँ पे, और डिनर भी करनी है, तो दिखाते हैं आपको. टेरेस, कैफ़े सब दिखाते हैं. मैनी फरी फिल्म्स आउट है. बल्लू, हाय बल्लू. एंड करता तो नहीं है ना कुछ? नहीं करेंगे. ये सारे किसके आर्ट्स है? जो भी गेस्ट आएगा ना इधर, उसी लोग का है. अच्छा, जो गेस्ट ना एक बना के छोड़ के जाता है, इसीलिए रिमेम्बर के लिए रख देता है इधर, नहीं फेंकता है. दिस इज द मील मेनू ओवर हियर. वीकली यहाँ पे ऑलरेडी मेनू बना के रखा हुआ है, तो वी कैन नॉट चूज एक्चुअली एनीथिंग. तो इसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना रहता है? आई थिंक 7. अच्छा 7%. अच्छा, तो ले सकते हैं आफ्टर 5 minutes you can take. तो ये लोकल है क्या? And yeah, local. Its name is Tongba. तोम्बा. Tongba. ओके. TONGBA. So I got to taste some local traditional millets beer over there, which is called Tongba. मुझे वैसे तो बियर पसंद नहीं है, पर ये काफ़ी यूनिक था और मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर मौका मिले तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना. बहुत ही यूनिक. तो इस कंटेनर में मिलेट्स भरा जाता है पहले, और उसमें गर्म पानी मिला के, फिर गर्म पानी डाइल्यूट होने के लिए 5 मिनट रुक के उसको पीना चाहिए. ऐसे बैम्बू स्ट्रॉ से पीना बेस्ट रहता है. और पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको रीफ़िल कर सकते हैं, गर्म पानी फिर मिला के उसको फिर पी सकते हैं. सेम प्रोसेस है. यहाँ पर अभी तो लाइट नहीं है, इन्वर्टर चल रही है बस. आई कुड शो यू द एम्बियंस. तो माहौल कुछ ऐसा है.
सारे लोग यहाँ पे उड़ेंगे। अरे यार no, like we are just sitting and chatting. I've got some mates. यहाँ पे सारे आइटम्स और प्राइसेस लिखा हुआ है साथ में। अभी करंट वापस से आ चुका है यहाँ पे। I'll just show you the cafeteria properly now. कुछ ऐसा है, यहाँ पे लिखा हुआ है places to visit basically, and यहाँ पे वाईफाई के पासवर्ड्स दिया हुआ है। It was time for dinner and hostel में self serve system है, तो we had a good time in the kitchen talking with the host and chef. उस दिन मील प्लान में था राइस, दाल, सब्जी, भिंडी फ्राई, और उस टाइम पे फ्रेंच फ्राइज और फ्राइड राइस बना रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दिया। एंड ऑल द फूड्स हियर वर वेरी टेस्टी। हमारा तो डिनर चालू है अभी, एंड राइट नाउ a team from Guwahati is sitting with me, and they are also having their dinner actually. Please introduce yourself. Hi, myself Anindita. Anindita. Zilian. Zidan. Yeah, my name is Okay. Zidan. Hello, I am Ajju. Ajju. Your Hi, name? I am Aditya. Aditya. And I'm Aman. Aman. All right. है ये ग्रुप बहुत बड़ा है एक्चुअली, और भी लोग हैं यहाँ के। 10 लोग एक लोटा ग्रुप है यहाँ पे, जो हम हैं। अभी धीरे धीरे दिस प्लेस इज गेटिंग हम एक फॉरम लाइट, हम लोग एक फॉरम लाइट, फॉरम से हम 10 हाँ। यही बाकी था। यही बाकी। Enjoying the sounds of the rain, having a tasty meal, talking with new friends. That's how my first day in Gangtok ended. Okay, so today I'm sharing this room with Prerna, hi. Prerna, Anindita Anindita, and And- Vanshika. Vanshika. Please get up and show your face. अरे And look who came to visit us in the morning. Ah, Bunde. No, 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 na, na, na. ये भी है, और एक बालकनी यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा विथ झूला, टेबल एंड 2 चेयर्स, तो यहाँ पे आराम से 2-3 जन बैठ के चिल आउट कर सकते हैं। आज तो हम थोड़ी देर में निकलेंगे रेडी होके नॉर्थ सिक्किम के लिए, जो इस ट्रिप का मेरा मेन प्लान है। तो निकलना तो है, पर कंटिन्यूस कल शाम से बारिश हो रही है, पर कब ये रुकने वाला है बारिश पता नहीं, देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये है कैफेटेरिया सुबह के टाइम पे। अगर वेदर अच्छा होता तो मस्त क्लियर व्यू आता यहाँ से, पर उस दिन तो चारों तरफ कोहरा ही भरे हुए थे, एज इफ वी वर सिटिंग इन द मिडल ऑफ क्लाउड्स। सो दिस इज़ द एरिया जो हम रात को दिखाया था, आपको ठीक से दिखा नहीं पाए, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स एक्चुअली। कॉमन एरिया विथ बालकनी। Let's just show you the attic. So यहाँ पे कितने बेड्स हैं? 6 है ना? मिक्स्ड है, तो ये मिक्स्ड विथ सनरूफ। अच्छा है,
एक फीमेल भी ऐसा हो सकता था, है ना? वन मिक्स्ड एंड वन फीमेल। तो अभी आई एम लिविंग फ्रॉम तागलोंग हॉस्टल। नीचे अभी तक तो नीचे का रास्ता लिए थे, अभी ऊपर का हायर सेकेंडरी स्कूल का रास्ता लिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ अरेंज किया है ट्रिप तो वो हमें हायर सेकेंडरी स्कूल से पिकअप करेंगे। वो ऊपर है, ऊपर जा रहे हैं और नीचे हॉस्टल है और संजय भैया के साथ लास्ट फ्यू मोमेंट्स ऑफ दिस हॉस्टल। चलिए अब आज का जर्नी कहाँ जाते हैं, हम आज क्या करते हैं। और आज शायद लाचुंग या लाचन, शायद मोस्ट प्रोबेबली लाचन में स्टे होगा। तो सब कुछ आ रहा है नेक्स्ट व्लॉग में। आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर। मिलता है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स।